Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 6 ray optics and based on the article of Young double slit experiment. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और अगर आप पिछले साल का सैम्पल पेपर देखें तो ये 2024 के क्वेश्चन नंबर 18 में इस आर्टिकल को पूछा गया है। वैसे ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड आर्टिकल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल बेस्ड आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल. So we can say it is a numerical based article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है, पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा. The article is on my back screen. The article is based on the concept of Young double slit experiment जो कि आपने यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स में सॉरी. The article is in Young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of two sources is I. What is the intensity of the light at a point where the path difference between wavefront is lambda by 4. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स. मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आप बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल करने लगे तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या हमें वो इसमें फाइंड आउट करवाना चाहता है. तो चलिए दोबारा रीड करते हैं. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of wavelength lambda, the intensities of two sources is capital I. What is the intensity of the light at a point where the path difference between the wavefront is lambda by 4? देखिए ध्यान से, वो हमें क्या कह रहा है इसके अंदर, वो हमें कह रहा है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया है. नाउ व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है द लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ. जिस सोर्स से अगर हम एक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सोर्स अगर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स में काउंट होगा और वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी. क्या बताया मैंने? मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है. द लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. और जिस सोर्स से ये लाइट निकलती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. वो कह रहे हैं कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया गया जिसकी वेवलेंथ थी हमारे पास लैम्डा एंड द इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज इज आई. सपोज मैं यहां पे 2 सोर्सेज ले रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट सोर्स ए एंड दिस इज द सेकेंड सोर्स से बी. अब यहां से भी हमारे पास लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट और यहां से भी हमारे पास लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ से स्पेरिकल वेव फ्रंट. वो कह रहे हैं कि इस सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है मान लेते हैं I1 और इस सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है I2. जैसा कि उसने कहा कि दोनों सोर्स की जो इंटेंसिटी है इट विल सेम, तो इट मींस I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I. ये आपको गिवन है क्योंकि उसने कहा है द इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज इज I. मैंने कहा कि इस सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी है मान लेते हैं I1, इस सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी है मान लेते हैं I2. अब जैसा कि इसने गिवन दिया है द इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज इज I, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I गिवन है. वो कह रहा है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट इज लैम्डा बाय 4. सपोज जब ये जो लाइट इस 2 सोर्सेज से निकल रही है, इफ इट इज टू बी ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर दे विल सुपर इम्पोज. मान लेते हैं ये वो P पॉइंट है जहां पे ये दोनों जो लाइट है वो सुपर इम्पोज करती है.
अब सुपर इंपोज करेंगे तो उसने कहा था कि उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, λ/4। तो बताओ कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। दोबारा सुने, दो सोर्सेज है, दोनों सोर्सेज हमारी जो स्पेरिकल वेवफ्रंट है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट सोर्स की जो इंटेंसिटी है मान लेते हैं I1 है, सेकंड सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो मान लेते हैं I2 है। जैसा कि उसने कहा है कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब I1 = I2 = I। वो कह रहा है कि अब जब ये दोनों जो स्पेरिकल वेवफ्रंट्स है, इफ इट इज टू बी मूविंग इन द सेम मीडियम, और मान लेते हैं कि एक पॉइंट P जहां पे ये ओवरलैप करते हैं, वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट इज λ/4। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे जहां पे ये सुपर इंपोज कर रहे हैं दो स्पेरिकल वेव फ्रंट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो आपका λ/4 है, ये आपको गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR आपको निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे? अगर पाथ डिफरेंस आपको पता है कि इस पॉइंट P पे जहां पे ये सुपर इंपोज कर रही थी, तो पाथ डिफरेंस जो था दो मतलब वेव फ्रंट के बीच में λ/4 था, तो फेस डिफरेंस कितना होगा? यू नो व्हाट इज फेस डिफरेंस? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट दिस पॉइंट P where the path difference between the two wavefront is λ/4 is given by path phase difference का फॉर्मूला होता है 2π/λ of path difference। क्या फॉर्मूला होता है? 2π/λ of path difference। तो फेज डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से। तो 2π/λ of पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना गिवन है जिस पॉइंट पे सुपर इंपोज कर रही है, दैट इज λ/4। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, इट कम्स आउट टू बी π/2। इसका मतलब जिस पॉइंट पे दो वेव ये जो सुपर इंपोज कर रही हैं, जहां पे वेव फ्रंट जो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट वो λ/4 है, वहां फेज डिफरेंस कितना है? π/2। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास I1 + I2 + √2 I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसा कि जानते हैं कि यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0। तो इसका मतलब IR कितना हो जाएगा आपके पास? I1 + I2। अब यू नो दैट एज I1 = I2 = I, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी इस पॉइंट पे हो जाएगी हमारी 2I। इसका मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है एट दिस पॉइंट वेयर द टू वेव्स जो है वो सुपर इंपोज कर रही हैं, और जहां पे जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में λ/4 है, वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी है हमारी? 2I। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था कि अगर दो सोर्सेज से अगर हमारे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट आ रहे हैं और अगर वो एक पॉइंट के ऊपर मान लो सुपर इंपोज करते हैं और उस टाइम उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर λ/4 है, तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ वो कितनी आई? 2I। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।